हिमाचल प्रदेश में सेब सीजन की शुरुआत हो चुकी है। प्रदेश सरकार के फैसले के बाद इस साल से यूनिवर्सल कार्टन में फल मंडी पहुंच रहा है, लेकिन सिंगल लेयर यूनिवर्सल कार्टन डिब्बे की क्वालिटी बागवानों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। इसी बीच अब इस मामले ने राजनीतिक तूल भी पकड़ लिया है। भाजपा ने इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस सरकार ने वामपंथी मित्रों के दबाव में आकर जल्दबाजी में यूनिवर्सल कार्टन लागू करने का फैसला ले लिया। साथ ही भाजपा ने इस साल बागवानों को टेलीस्कोपिक कार्टन के इस्तेमाल पर रिलैक्सेशन देने की भी मांग की है। हिमाचल भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता और विधायक बलवीर वर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस साल प्रदेश में यूनिवर्सल कार्टन लागू करने का फैसला लिया है, लेकिन इस कार्टन की क्वालिटी बेहद खराब होने से बागवान को सेब का नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा बागवान पैकेजिंग मटेरियल 1 साल पहले ही जुटा लेता है। ऐसे में बागवानों के पास अभी भी टेलीस्कोपिंग कार्टन है, लिहाजा बागवान बाहर की फल मंडियों की तरफ पलायन कर रहे हैं। इसका सीधा नुकसान हिमाचल की फल मंडियों को हो रहा है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सरकार ने यूनिवर्सल कार्टन एक्ट को लागू हिमाचल प्रदेश के बागवानों के लिए इस साल किया है। इस एक्ट को लागू करने से हिमाचल प्रदेश के बागवानों को बहुत दिक्कत आ रही है, जिसमें इससे पहले काफी वर्षों से टेलीस्कोपिक कार्टन हिमाचल प्रदेश में बागवान यूज कर रहे थे और अब एकदम हिमाचल सरकार ने माननीय मंत्री महोदय ने ये कानून हिमाचल प्रदेश के बागवानों पर थोपा है, जिससे बागवानों को बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी यही विनती सरकार से की थी कि आप इसमें बागवानों को रिलैक्सेशन दे। जो बागवानों के पास स्टोरों में टेलीस्कोपिक कार्टन है और सैकड़ों में नहीं हजारों में जिन बागवानों के पास है, वो बागवान उसको भी यूज कर सके। हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, टेलीस्कोपिक कार्टन जो उसका बॉक्स है वो सिंगल बॉक्स है। जो टेलीस्कोपिक कार्टन थे उसमें डबल बॉक्स होते थे। जैसे हमारे दूर दराज के क्षेत्र है, उसमें बागवान लेबर से और खच्चरों पर सेब का ढुलान करते थे। इसमें वो ढुलान नहीं हो रहा। ये पेटी बिल्कुल ही सिंगल कार्टन है और ये बिल्कुल खत्म हो रही है। जब दूर दराज के क्षेत्र से सेब इसमें ला रहे हैं, रोड साइड के लिए ला रहे हैं, और गवर्नमेंट ने पहले इसको ग्राउंड लेवल में बागवानों से पूरी डिस्कस करके लागू नहीं किया है, एकदम ऊपर से बागवानों के ऊपर थोपा है। वहीं इस दौरान भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता चेतन बरागटा ने भी प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने वामपंथी मित्रों के दबाव में आकर जल्दबाजी में यूनिवर्सल कार्टन लागू करने का फैसला किया। हिमाचल की फल मंडियों को बंद करने का यह एक षड्यंत्र है। चेतन बरागटा ने इसके अलावा कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि इस साल सेब में बीमारी भी लग रही है, लेकिन सरकार ने अभी तक इसको लेकर एडवाइजरी जारी नहीं की है। इतना सब होने के बावजूद अभी तक शिमला कांग्रेस की लीडरशिप पूरे प्रकरण से गायब है। चेतन बरागटा ने कहा कि वह यूनिवर्सल कार्टन का स्वागत करते हैं, लेकिन इसकी क्वालिटी और बाकी पहलू को ध्यान में रखकर इसे लागू करना चाहिए था, जो सरकार ने नहीं किया। बहुत कंफ्यूजन बागवानों के बीच में अभी यूनिवर्सल कार्टन को लेकर है। टेलीस्कोपिक जो कार्टन है उसकी बहुत बड़ी इन्वेंट्री लोगों के पास पड़ी है। उसमें क्या होगा, सरकार इसके बारे में भी अपनी जो स्थिति है वो स्पष्ट करे। कल सारे जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स थे, उन्होंने एक जो पिंजौर के जो आर्थी एसोसिएशन है या जो उनकी मार्केटिंग बोर्ड के जो वहां के चेयरमैन है, उनका एक वीडियो और एक इंटरव्यू सब जगह आया और आज प्रमुखता से सारे जो पेपर्स हैं उन्होंने छापा है। उसमें पिंजौर के जो चेयरमैन है उन्होंने कहा है कि जो टेलीस्कोपिक कार्टन है उसको वो पूरी तरह से एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे कोई किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं आएगी। और जब पत्रकार ने यहाँ के जो चेयरमैन है एपीएमसी के, उनसे पूछा कि उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है, तो एपीएमसी के चेयरमैन ने उसमें कहा कि हमारा जो कंट्रोल है वो बाहर के प्रदेशों में नहीं है। और प्रिसाइसली 1 साल से भारतीय जनता पार्टी यही बोल रही है। स्टेक होल्डर इसमें हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट नहीं है सिर्फ, इसमें बागवान भी स्टेक होल्डर्स हैं, इसमें मिडलमैन जो आर्थी हैं वो भी स्टेक होल्डर्स हैं, इसमें जो लदानी हैं वो भी स्टेक होल्डर्स हैं, और साथ ही साथ क्योंकि ये जो सेब है ये सिर्फ
बाउंड्री को पार करते हुए बाकी स्टेट्स में भी बिकता है, चाहे हमारा उत्तर प्रदेश हो, चाहे हमारा महाराष्ट्र हो, चाहे चेन्नई हो, चाहे मुंबई हो, चाहे राजस्थान हो, बाकी जगह पे भी ये सेब बिकता है। दिल्ली में सेब बिकता है और आजादपुर आपको पता है सबसे बड़ी मार्केट है। तो क्या इन 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 जो राज्यों की सरकार है उनसे हिमाचल प्रदेश ने संवाद किया, बात करी, एक कोऑर्डिनेशन बनाया। जुलाई में हमेशा देखा गया जब से सेब उगे हैं, जब से स्टोक जी के टाइम से जब से सेब आए थे और जब से हमने इसको कमर्शियली हमने इसको बेचना शुरू करा है, कभी भी जुलाई में जो सेब है वो सबसे ज्यादा बिकता था हिमाचल की मंडियों में। पर मुझे बहुत पीड़ा के साथ ये आप लोगों के साथ आपके सामने एक बात साझा करनी पड़ रही है कि इस बारी सेब जुलाई में बाहर जाने लग गया है। मतलब हिमाचल प्रदेश को बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस होगा। हमारे यहाँ पर जो लदानी है, अगर आप, क्योंकि इसके बाद आप खुद इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, आप लोग शिमला में, आप डली मंडी, पराला मंडी, खड़ा पत्थर मंडी, रोडू मंडी, सोलन मंडी, हमारी परवाणु मंडी, आनी मंडी, आप खुद पता कर लीजिएगा, या कुल्लू में, कि जो लदानी है, जो बायर्स है, क्या उनके आने में कमी हुई है कि नहीं हुई है? बिल्कुल कमी हुई है। इसलिए कमी हुई है क्योंकि कंफ्यूजन पूरी तरह से हो गया है। इसका कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पे बहुत बड़ा एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। जब आपके आर्थी नहीं आएंगे, जब आपके लदानी यहां पर नहीं आएंगे, हमारा जो होटल का बिजनेस है, जो हमारा पेट्रोल पंप का बिजनेस है, जो हमारा एक्साइज का बिजनेस है, वो सारा हमारा लॉस होगा। सेब के साथ साथ बाकी चीजों पे भी इसके रिपलिंग इफेक्ट्स पड़ेंगे। ये भी मैं आप लोगों को बताना चाहता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला था और उस बात को मैं फिर यहां से दोहरा रहा हूं। जो सेब है वो गढ़ के हिसाब से ही बिकना चाहिए। कुछ कैटेगरीज में आप अभी गढ़ के हिसाब से बेच रहे हैं और कुछ कैटेगरीज में आप दर के हिसाब से बेच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल क्लियर कर रही है आपके माध्यम से, हमको बिल्कुल ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको सब कुछ जो है वो दर के हिसाब से नहीं बेचना, सारा गढ़ के हिसाब से बेचना है। कुछ दिन पहले ही सरकार की तरफ से, एपीएमसी की तरफ से स्टेटमेंट आई थी कि जो भी अब बाइंग होंगी वो गढ़ के हिसाब से होगी, दर के हिसाब से नहीं। परंतु आप इस बात को खुद इन्वेस्टिगेट कर लीजिएगा, 10, 30%, 20%